क्लास 8 थी। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था लैंड एज ए रिसोर्स, अपना नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। उसी में हमने कल लैंड डिग्रेडेशन की बात की थी कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर से थोड़ा सा इसको हम रिकैपिचुलेट करेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है कि डिग्रेडेशन किसी चीज़ की। जैसे डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की क्वालिटी को कम कर देना। तो लैंड की जो क्वालिटी है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है। इसके लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला जो फैक्टर ये आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, उस कारण जो लैंड अंडर यूज़ है उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि अब ज़्यादातर एरिया में इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी के लिए, और फॉरेस्ट के लिए लैंड काफ़ी कम हो जाएगी। सेकंड जो होगा कि डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑन लैंड, जो लैंड काफ़ी यूज़फुल है उस पर इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप किया जाता है, तो केमिकल जब सैंड लैंड के साथ मिलेंगे तो सॉइल की क्वालिटी को ख़त्म कर देंगे। अब उसके बाद होता है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, इसके कारण भी क्या होता है, मिस मैनेजमेंट ऑफ जो लैंड है उसके कारण क्या हो रहा है, लैंड जो है डिग्रेड हो रही है। अब जो नया टॉपिक जो इसी में था कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को कैसे कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, लैंड को कैसे संभाल के रखा जाए। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं कि एफॉरेस्टेशन की जाए, प्लांट्स लगाए जाए। लैंड रिक्लेमेशन होता है कि लैंड को बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ में देखा होगा कि आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए गए काफ़ी कंट्रीज़ में। जैसे अगर हम बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे जो है एक्चुअल में लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के कारण बना था। ये एक्चुअल में ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड था, तो उन सबको ये लैंड सारी रिक्लेमेट की गई आर्टिफिशियल तरीके से। बॉम्बे को, जिसको आज मुंबई कहते हैं, उसको बनाया गया। अब जो हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सॉइल। अब सॉइल एक्चुअल में क्या होता है, जैसे कि बुक में लिखा है, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। बड़ी पतली सी हल्की सी लेयर होती है, ग्रेनी दानेदार सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ के सरफेस को कवर करके रखते हैं। अब ये भी बताया गया है कि लैंड फॉर्म डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म, अब लैंड फॉर्म जैसे अब लैंड की फॉर्म कैसी होगी, जैसे सपोज माउंटेनियस लैंड है, प्लेन्स हैं या प्लेट्यूज़ हैं। तो अगर माउंटेनियस लैंड है तो हमें पता चलेगा कि वो, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सॉइल में जो इसके पार्ट्स होंगे वो प्लेन की सॉइल से काफ़ी अलग होंगे। अब देखिए बताया गया है कि सॉइल जो है इन 3 चीज़ों से मेन बनी होती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि जब प्लांट, जैसे प्लांट के पत्ते या फिर कुछ और कुछ जानवर, कोई डेथ होगी, दफन हो गए ज़मीन के नीचे, तो हज़ारों सालों के बाद, लाखों सालों के बाद, या फिर हम सिंपली पत्तों की एग्जांपल लेंगे, पत्ते जैसे कुछ पत्ते हो गए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो कुछ सालों के बाद क्या होगा, वो ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में आ जाएंगे, वो एज अ खाद का काम करेंगे, जिससे आपकी ह्यूमस बनती है। उसके बाद मिनरल्स में आपका फॉस्फोरस आ जाएगा, जिंक आ जाएगी। वेदर रॉक, अब वेदर रॉक क्या होता है कि टूटा हुआ रॉक। उसके लिए हमें पहले वेदरिंग समझना होगा। वेदरिंग होता है एक्चुअल में कि जो मेन जो रॉक होता है उससे उसके जो पार्ट्स हैं वो टूट जाते हैं, जैसे कई 100 सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद, टेम्परेचर के कारण। सपोज़ जैसे किसी पहाड़ में कोई पेड़ लगा छोटा सा, जब उसको 20-25 साल के बाद काफ़ी बड़ा हो गया, जब उसकी जड़ें फैलने शुरू होगी, तो उस कारण भी क्या हो जाएगा, जो पहाड़ की जो मिट्टी है नीचे गिर जाएगी। इसको बोलेंगे वेदरिंग ऑफ रॉक। एनिमल्स के कारण भी होगा, क्योंकि एनिमल ग्रेज करते हैं, तो उस कारण भी जो पहाड़ों के कुछ हिस्सा जो मिट्टी है वो अलग हो जाती है, रॉक टूट जाते हैं, फिर बाद में वो मिट्टी बनाते हैं कई 100 सालों के बाद। तो आजकल ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी जो क्या हो रहा है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो है वो टूट रहे हैं। इसी तरह एक जो नेक्स्ट जो हमारी बुक में है, आपकी बुक में टॉपिक है, दैट इज़ लैंडस्लाइड्स। अब लैंडस्लाइड्स क्या बताया गया है, लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स और डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। जैसे कि स्लोप होती है माउंटेन में, वहाँ से एकदम एक इकट्ठी मूवमेंट हो जाती है, पत्थर एकदम से नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये आप देखेंगे, ये जैसे मैंने बताया स्लांटिंग स्लोप होगी, ऊपर से जैसे बारिश हो रही है, कुछ हो रहा है, तो एकदम से क्या हो रहा है, पानी या फिर पत्थर एकदम से नीचे आ रहे हैं स्लोप की फॉर्म में। जैसे सपोज़ ये है, तो ऐसे बिल्कुल नीचे लैंडस्लाइड हो जाएगा, एकदम मास मूवमेंट हो जाएगी रॉक्स की, पत्थरों की, इसको लैंडस्लाइड बोलेंगे। सिंपली बताया गया कि ज़्यादा देर तक बारिश भी जो है लैंडस्लाइड का कारण हो सकती है। तो उसके कारण क्या होगा, लैंडस्लाइड के कारण कई बार रिवर का फ्लो रुक जाता है, बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ों के जो मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी,
रिवर को रोक देगी, क्योंकि नदियाँ तो ज़्यादातर पहाड़ों से ही निकलती हैं, नदियाँ सारी पहाड़ों से निकलती हैं, तो वो रोक देगी इसको, रिवर को। लैंडस्लाइड जैसे कि यानी रॉक्स, मिट्टी, पत्थर सब कुछ इकट्ठे आके जमा हो गए, उन्होंने रिवर का फ्लो रोक दिया। तो उस कारण क्या होता है कि वो जो साथ लगते वाले एरिया हैं वहाँ डिज़ास्टर आ सकता है, यानी कि वहाँ फ्लड हो सकते हैं। ऐसा ही फ्लड 2013 में आया था उत्तराखंड में। अगर आपको याद, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे इस बारे में। एक केस स्टडी बताइए। केस स्टडी क्या होता है? कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई हो, उसको हम स्टडी करते हैं, उस केस को हम स्टडी करते हैं। आपकी बुक में बताया है कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ लैंडस्लाइड आया था पैंगी विलेज में। तो इस लैंडस्लाइड ने कोई 200 मीटर की रोड थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो रोड नेशनल हाईवे की थी, नेशनल हाईवे नंबर 22। अब वो लैंडस्लाइड क्यों आया? एक्चुअल में ये जो लैंडस्लाइड आया ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण आया, क्योंकि साथ में क्या हुआ था, ब्लास्ट किया था। जैसे ब्लास्टिंग होती है, कुछ मिनरल्स जो निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, उसके कारण ब्लास्टिंग की जाती है। तो ब्लास्टिंग के कारण क्या हो गया, जो स्लोप थी उसकी जो सबसे कमज़ोर सतह थी वो टूट गई, उसके कारण आसपास वाले गाँव को काफ़ी नुकसान हुआ। अब देखिए, अब बताया गया है कि हम लैंडस्लाइड्स को कैसे रोक सकते हैं, मिटिगेशन मैकेनिज़्म। इसके लिए बताया गया है कि इस तरह से सेटलमेंट की जाए, घर कम बनाया जाए या घर इस तरह से बनाया जाए प्लान सेटलमेंट में कि नदी के बहाव को, कोई नेचर को कोई नुकसान ना पहुँचे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, कि इस तरह से दीवार बनाई जाए, सपोज़ इन केस अगर लैंडस्लाइड हो भी जाए तो वो दीवार उस चीज़ को रोक सके। प्लांटेशन, इंक्रीज़ इन वेजिटेशन कवर, अगर हम पेड़ पौधे लगाएं तो उस कारण भी क्या होता है, हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। अब देखिए, सॉइल प्रोफाइल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि सॉइल का पूरा बताया कि कंपोनेंट, सबसे पहले पेरेंट रॉक, कि जिस रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन हुई है, कि पहाड़ी इलाके में जो है वहाँ वैसे पेरेंट रॉक वैसे होंगे, अगर प्लेट्यू में है प्लेट्यू का पेरेंट रॉक अलग अलग होगा, सेडिमेंट्री रॉक है एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो वो पेरेंट रॉक होगा, फिर वो टूट जाता है वेदर्ड। सॉइल एक्चुअल में कैसे बनती है, पहले तो पहाड़ वाला रॉक होगा, फिर वो वेदर्ड रॉक मटेरियल, उसके बाद उसके ऊपर वाला सब सॉइल जिसमें कि मिट्टी होती है, रेत होती है, थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होगी, टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में आपका ह्यूमस आ जाएगा, ह्यूमस हुई, और वेजिटेशन जो जिस हमने ऑर्गेनिक मैटर की बात की थी, ये ह्यूमस होता है। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब देखिए क्या क्या कारण होते हैं जिसके कारण सॉइल बनती है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये भी जो सारे हमने डायग्राम्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले पेरेंट रॉक की बात करेंगे कि जहाँ से सॉइल बनना शुरू हुई, उसकी रंग को डिसाइड करेगा, किस तरह की होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक जो पार्ट होता है, एक जो सब्सटेंस होता है दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, ये आप साइंस में अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद रिलीफ बताया गया, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। रिलीफ होता है हाइट, किसी एरिया की हाइट सी लेवल से कितनी ऊंची है। जैसे हमारा अगर जम्मू की बात करें, ये सी लेवल से लगभग 300 से ज़्यादा मीटर की ऊंचाई पे है। अगर हम मुंबई की बात करें तो वो समुंदर के सी लेवल के बिल्कुल पास है, 5-6 मीटर ऊंचा होगा या फिर उससे भी कम होगा। अब सॉइल को ये भी डिसाइड, फ्लोरा और फाना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एरिया के डिसाइड करेंगे कि भाई सॉइल में ह्यूमस कितनी होगी। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फाना मीन्स एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी, सपोज जैसे प्लांट किसी की डेथ हो जाती है, प्लांट ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा सॉइल में ही, रॉक उसमें ही दफन होगा, तो उस कारण वो डिसाइड करेगा कि ह्यूमस कितना होगा सॉइल में। क्लाइमेट, उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, ठंड है तो वो भी असर करेगा सॉइल की फॉर्मेशन पे। बारिश कैसी होती है, तो बारिश ज़्यादा होगी तो वेदरिंग ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद जो क्लाइमेट है ये भी आपका ह्यूमस फॉर्मेशन को डिसाइड करेगा। अगर ठंड है तो हो सकता है ह्यूमस फॉर्मेशन कम हो। टाइम अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है टाइम आप खुद भी सोचेंगे इस बारे में। अच्छा देखिए, अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। डिग्रेडेशन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सॉइल किसी चीज़ की क्वालिटी को कम करना। अब सॉइल की भी डिग्रेडेशन हो रही है और उसको कंजर्व कैसे करना। सबसे पहला जो बात बताई गई है मल्चिंग होता है कि जैसे प्लांट्स लगें किसी जगह में, जो इनके बीच खाली स्पेस है उसको स्ट्रॉ से कवर करना। स्ट्रॉ जैसे कि हम चावल होते हैं, जो चावल के दाने निकलने के बाद जो बाकी जो बचा कुचा सामान होता है जिसको पराली भी कहते हैं,
यहाँ की आम भाषा में, वो बिछा देना पेड़ों के बीच, ताकि जो है उनका जो सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल की जो नमी है वो बनी रहे। प्लांट के बीच जो खाली स्पेसेस होगी उनमें जो चावलों की जो फसल होती है, चावल का दाना निकालने के बाद पीले रंग की होती है, उसको वहाँ रख देते हैं, ताकि जो मॉइस्चर है, नमी है, उड़ ना पाए। नमी उड़ जाएगी तो अगली फसल अच्छी नहीं होगी, सॉइल की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। काउंटर बैरियर्स, जैसे ये आएगा कि पहाड़ी इलाकों में, जैसे फॉर एग्जांपल पहाड़ी इलाके भी जो ऊबड़ खाबड़ जो एरिया होते हैं, स्लोपी एरिया, वहाँ क्या होता है, पत्थर लगा दिए जाते हैं, मिट्टी के बांध बना दिए जाते हैं, ग्रास रखे जाते हैं, ताकि जो है पानी जो है और जो भी मिनरल कंटेंट है सॉइल के वो वेस्ट ना हो जाए। बांध बना दी एक तरह से। ये टेरेस फार्मिंग से मिलता जुलता है। अब टेरेस फार्मिंग जैसे पता है, ये देखिए स्टीप स्लोप्स हैं कि ऊपर ऊपर स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग होती है, और काउंटर में क्या होता है, एक्चुअल में बांध लगा दिए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, आप अपने बड़े से दादी दादा हैं, पेरेंट्स से बात करेंगे कि एक साथ एक ही ज़मीन में अलग अलग 2 या 3 फसलें लगाई जाती हैं, ताकि क्या होता है, सॉइल की क्वालिटी मेंटेन रहे, एक क्रॉप बह ना जाए। ये आप भी बात करेंगे अपने दादी दादा से, मम्मी पापा से, कि एक ज़मीन में एक साथ 2 फसलें उगाई जाती हैं। कुछ जैसे एक महीने में एक उगाई, दूसरे महीने में कुछ छोटी सी नॉर्मल सी क्रॉप जो है ग्रो करती। अब नेक्स्ट जो है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट देखिए बेटा, 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी। उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि शेल्टर, ये अंदाज़ा लगाया है कि जिन जिन एरिया में शेल्टर बेल्ट्स थी वहाँ नुकसान कम हुआ है। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या होती, लेयर कि एक, जैसे एक लाइन लगा दी, जैसे आप असेंबली में खड़े होते हैं, एक के पीछे दूसरा बच्चा खड़ा होता है, एक लाइन लगा दी प्लांट्स की, उसके बाद दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। उसके कारण क्या होगा, सॉइल की कम क्वालिटी जो है मेंटेन रहेगी, हवा जो भी है पेड़ों को उखाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि समुद्री इलाकों में काफ़ी सारे तूफान आते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वाटर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।